हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ बजाज की फुल मॉडिफाइड प्लेटिना बाइक। भाई उस बाइक के अंदर मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशन करवा रखी हैं, चाहे वो ऑफरोडिंग टायर हो, क्लच प्लेट हो, सब कुछ करवा रखा है। और भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके की बाइक है। तो भाई ये है अपनी बाइक। और भाई देखो, आपको आगे से बहुत कुछ चेंज लग रहा होगा, कोई कह नहीं सकता कि ये प्लेटिना बाइक है। तो भाई शुरुआत करते हैं इसके इंडिकेटर से। तो इस बाइक के अंदर जो है फुल एलईडी इंडिकेटर लगे हुए हैं, फुल फ्लेक्सिबल के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, इस बाइक के अंदर जो है प्रॉपर पूरी टेपिंग हो रखी है ब्लैक, और यहाँ पर भाई स्टिकर लगवा रखा है मैंने भगवान जी का। उसके बाद देख लो, इसकी जो हेडलाइट है इस पर भी थोड़ी स्मोक ब्लैक टेप चढ़ी हुई है। और भाई मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इससे कहीं ना विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। और ये अपनी नंबर प्लेट है। और भाई आपने ना बजाज प्लेटिना बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन किसी भी बजाज प्लेटिना के अंदर आपने मिचलिन का टायर नहीं देखा होगा। इस बाइक के अंदर देखो मिचलिन का टायर डला हुआ है। तो भाई जिन भाइयों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मिचलिन एक बहुत ही बड़ा और महंगा ब्रांड है। तो भाई इसलिए जो है इसके अंदर ये टायर मैंने डलवा रखा है। और भाई देख लो, जैसे कि आप देख सकते हो, ये टायर है जो कि बहुत बढ़िया है। और भाई इसका जो सेक्शन है वो है 2.75 17 इंच का अलॉय व्हील है इसका। और भाई बाकी जो आप ये देख रहे हो, इसमें सब पे थोड़ा पेंट हो रखा है, मैंने जो घर पर ही कर रखा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पीछे की तरफ। भाई जैसे कि आप देख सकते हो, बाइक की टैंक के ऊपर भी जो है प्रॉपर यहाँ पर ब्लैक टेपिंग हो रखी है, जो कि है ग्लोसी में, जिसके कारण इस बाइक की लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आती है। और यहाँ पर ये स्टिकर लगवा रखा है मैंने। और भाई साथ ही साथ ये भी, जैसे कि आपको पता होगा कि ये सिल्वर सा आता है कुछ ऐसे कलर का, लेकिन भाई मैंने इसके ऊपर भी जो है स्मोक टेप चढ़वा रखी है, जो मैंने आगे की फ्रंट हेडलाइट पर भी लगवा रखी है। और ये है इसके मीटर, और इसके ऊपर भी जो है स्मोक टेप चढ़ी हुई है, और आपको दिख भी रहा होगा इस पर भी और इस पर भी, और प्रॉपर वर्किंग है। और भाई देख लो, आप इससे जो है इसकी सुई इससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी पुरानी बाइक है। ये 2014 मॉडल है बाइक का, ठीक है। और भाई और ये इसका ये भी वर्किंग है और ये भी वर्किंग है। और भाई इसका लॉक भी चेंज हो रखा है। ये मैंने अभी हाल ही में ही इस बाइक के अंदर लॉक डलवाया है, जो है मिंडा कंपनी का, जो कि भी मतलब बढ़िया है, अभी तक बढ़िया चल रहा है। तो भाई ये इसका कुछ लॉक है, ये भी मैंने अलग से लगवा रखा है। साथ ही साथ बाकी तो नॉर्मल है, जो आपको दूसरी बजाज प्लेटिना के अंदर दिखेगा। अब आप सोच रहे हो कि स्विच किस चीज़ का है, तो भाई ये है आगे के इंडिकेटर का। अभी मैं आपको वो चला के भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इसका स्विच है, जो कि मैंने घर पर ही लगा रखा है। इस बाइक के अंदर फ्लैशर भी लगा हुआ है, जो कि है इसके अंदर इस बाइक के अंदर जो है फ्लैशर लगा हुआ है। और भाई यहाँ पे मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। इस बाइक के अंदर हॉर्न भी चेंज है, जो है मिंडा कंपनी का। तो मिंडा कंपनी का हॉर्न है, और इसकी मैं आपको एक बार साउंड भी दिखा देता हूँ। तो इसकी कुछ साउंड है। और साथ ही साथ भाई इस बाइक के अंदर इंजन में कुछ भी चेंज नहीं हो रखा, सिर्फ स्पार्क प्लग और ये सब चेंज करवा रखा है। जो भी इस बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन, ये जो भी कुछ करवा रखा है, वो सब कुछ ओरिजिनल है बजाज कंपनी का। कुछ टाइम पहले इस बाइक का मैंने चेन सेट भी चेंज करवाया है। अब आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर कोई परफॉर्मेंस चेन सेट लगा हुआ है या फिर कोई दूसरा बाइक का चेन सेट लगा हुआ है, तो नहीं भाई, इसका जो बजाज कंपनी का चेन सेट आता है वो ही लगा हुआ है। कुछ इस तरीके की शॉकर है जिन पर पेंट हो रखा है। अब इस तरफ से आते हैं, तो मैंने आपको जैसे कहा था कि मैंने इस बाइक के अंदर कुछ क्लच प्लेट का भी काम करवा रखा है। तो कुछ टाइम पहले ही भाई मैंने इस बाइक के अंदर इंजन में थोड़ा काम करवाया था। इस बाइक का जो पूरा क्लच का हब है वो चेंज करवाया है, जो था पूरा ब्रांड न्यू, और वो भी बजाज कंपनी का। ओरिजिनल था, थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन उससे इस बाइक की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं आपको क्लिप भी लगा दूंगा कि बाइक भाई क्लच छोड़ते ही आगे से उठती है, तो मैं समझ सकते हो कितनी बढ़िया पावर है। बाकी भाई एवरेज का तो ये आपको पता ही है, प्लेटिना है तो एवरेज तो देगी ही बढ़िया, दूसरी बाइकों से बहुत अच्छी एवरेज है इस बाइक की। साथ ही साथ भाई ये भी जो है इसका नया डाला हुआ है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब 8 या 10 साल हो जाते हैं बाइक को, तो भाई ये सब चीज़ें भी गलावट आ जाती हैं। तो भाई ये भी, जो इसको हम देसी भाषा में झूला बोल देते हैं, ये भी चेंज हो रखा है। और भाई मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी आज के टाइम में नई बाइक आ रही है ना, वो इतनी नहीं चल सकती जितनी बाइक चल जाती हैं। अब मेन आते हैं भाई पीछे की तरफ। आपने कोई भी ऐसी प्लेटिना नहीं देखी होगी जिसकी ऐसी लुक होगी। भाई ये ना बिल्कुल भी कैमरा जस्टिफाई नहीं करता, रियल में इस बाइक की बहुत तगड़ी लुक है। देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर एलईडी, और साथ ही साथ पूरी यहाँ पर ब्लैक टेप चढ़ी हुई है, जो कि बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं इसको लोकल एरिया में चलाता हूँ, इसलिए भाई मैंने इसको लगवा रखा है। भाई जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है इसकी नंबर प्लेट है। अब आप सोच रहे हो यार, इसमें तो दूसरा मड गार्ड आता है, तो ऐसा कैसे है? तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई मैंने इसकी जो है टेल टाइडी बाहर से लगवा रखी है। आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये बाहर से लगी हुई है। थोड़ा जंग भी लग गया है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट पानी लगता है, इसलिए। तो भाई इससे जो है बाइक की लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। जितने मेरे भाई अगर चौड़ा टायर डलवा रहे हैं, तो भाई इसको जरूर करवा लेना। अगर आप मडगार्ड के अंदर चौड़ा टायर डलवाओगे, तो यहाँ तक तो मडगार्ड ही आ जाएगा, जिसके कारण आपकी जो टायर की लुक नहीं आएगी। और आप सोच रहे हो कि टायर कैसा है, तो भाई ये है फुल ऑफ रोडिंग वाला टायर, जैसे कि आप देख भी सकते हो। और भाई ये जो है MRF कंपनी का है, जो है 100-90-17। प्लेटिना बाइक के अंदर 100 नंबर का टायर नहीं आता है, इससे भी छोटा टायर आता है। लेकिन मैंने इस बाइक के अंदर जो है
थोड़ा चौड़ा टायर डलवा रखा है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो भाई इस टायर का फायदा ये है, लुक बहुत बढ़िया हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हो, आपको ऑफ रोडिंग अच्छी लगती है, तो आप ये वाला टायर डलवा सकते हो और आपकी बाइक जो अच्छा परफॉर्म करेगी ऑफ रोडिंग के दौरान। साथ ही साथ नुकसान ये है कि ये थोड़ा नॉइस क्रिएट करता है और दूसरी बात इससे थोड़ी एवरेज भी कम हो जाती है, क्योंकि ये टायर थोड़ा चौड़ा है। और लेकिन अगर आप ये वाला टायर प्लेटिना बाइक के अंदर डलवाओगे तो आपको किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आराम से टायर डल जाने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप इस टायर को स्प्लेंडर जैसी बाइक के अंदर डलवाओगे, आपको थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करनी पड़ सकती है, लेकिन इस बाइक के अंदर मेरे को किसी भी तरह की कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बारी अभी आती है, अगर आप ये वाले टायर डलवाओगे तो देखो यहाँ अभी भी गैप बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी गैप बच रहा है, वहाँ पे भी गैप बच रहा है। जब मैंने इस टायर को डलवाया था तो मुझे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब टायर खुलवाया और ये डलवा दिया था। आप समझ सकते हो कि मतलब किसी भी तरह की ऑयल अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसलिए भाई मैंने ये टायर डलवा दिया था। बाकी फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं, पूरा बाइक का मैंने आपको बता दिया क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है इस बाइक के अंदर। और भाई ये बाइक जो है 10 साल पुरानी है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से अभी भी चलती है। ये है भाई, अगर आप बाइक को अच्छी तरह मेंटेन रखते हो तो आपकी बाइक आराम से 10 से 15 साल चल सकती है। तो ये बारी आती है इंडिकेटर को चला के दिखाने का। देखो यहाँ से ऑन करा, कुछ इस तरीके के इंडिकेटर हैं। अगर आपको बढ़िया, मतलब भाई एक नंबर के इंडिकेटर है, मैं कहूँगा बिल्कुल तगड़े इंडिकेटर हैं ये। और भाई मात्र 150 रुपये के 2 इंडिकेटर हैं, जो कि भाई मैंने गुड़गांव से खरीदे थे। भाई इसको लगे हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है इंडिकेटर। पानी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बाइक बहुत ही तगड़ी है। मतलब इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है और परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये देखो। तो भाई ये इतने तगड़े इंडिकेटर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि देख लो भाई, दूर से कुछ ऐसे लगते हैं इंडिकेटर चलने के बाद। तो मतलब आप देख सकते हो कि बाइक की कितनी तगड़ी लुक आ रही है। कोई कह नहीं सकता कि भाई ये बजाज की प्लेटिना बाइक है। तो भाई ये तो कुछ आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है अपनी बाइक के अंदर। अगर आपके पास भी बजाज प्लेटिना है तो आप कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, जिससे आपकी बाइक की लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और भाई इतना ज़्यादा मतलब हाईली मॉडिफिकेशन भी नहीं है, मतलब आप जो है 5 से 7 हज़ार के अंदर सारी मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, जिससे आपकी बाइक की लुक भी बढ़िया लगेगी और आपकी बाइक अच्छा परफॉर्म भी करेगी।